अच्छा, अभी जो ईरान ने कहा कि इसका सख्त जवाब लिया जाएगा। ईरान ने यह भी कहा कि हमें किसी की मदद की ज़रूरत नहीं है, हम भरपूर जवाब देने की सलाहियत रखते हैं। स्टेट ऑफ हॉर्मुज़ की आपने खुद बात की है। एक ऑयल टैंकर के ऊपर हमले की इतला भी थी, किसी के हमले को भी जो है वो हिरासत में लिया गया। क्या कैपेसिटी ईरान अपनी मजीद बढ़ाएगा और इंटेंसिटी के अंदर इजाफा करेगा, और हम ये कह सकते हैं कि आने वाले दिन इस जंग में शिद्दत लाने वाले होंगे? और अगर शिद्दत आती है तो क्या सिर्फ इन्हीं अमेरिकन एयर बेसिस के ऊपर ही अहदाफ को फिर से निशाना बनाया जाएगा, या अब की बार रेंज जो है वो बढ़ा के इसराइल के ऊपर बमबारी जो है वो ज्यादा की जाएगी? हां, इक्का दुक्का तो हमें मालूम पड़ा और वहां पे नुकसान भी हुआ, उसका दायरा कार किस हद तक वसी होना है? देखें, इसराइल की जहां तक बात रही, इसराइल के अंदर शदीद बमबारी हो रही है। वो दिखा नहीं रहे। पिछली दफा भी एसोसिएटेड प्रेस के कैमरास उखाड़ के ले गए थे वो, तो वो दिखा नहीं रहे, वो बता नहीं रहे कि क्या डैमेज हो रहा है। दुबई और सारे दूसरे मुल्क जो एरियाज हैं उनका तो हमें डैमेज सामने नजर आता है ना, क्योंकि एक्सपेक्टेशन वहां पे नहीं थी इतनी, तो कंट्रोल भी वहां पे इतना नहीं है इन्फॉर्मेशन का, क्योंकि लोग अभी भी मौजूद हैं जो शेयर कर रहे हैं चीजें। तो जो ईरान कर रहा है यासर साहब, वो भी मैं कहता हूँ बहुत बड़ी बात है कि आपने 5-6 मुल्कों को एक साथ एंगेज किया हुआ उनके बेसिस में। इसराइल के साथ आप लड़ रहे हैं डायरेक्टली, और एयरक्राफ्ट कैरियर के ऊपर भी हमला किया ईरान ने। 6 बैलिस्टिक मिसाइल, 4 से 6 बैलिस्टिक मिसाइल जो है वो लॉन्च की है एयरक्राफ्ट कैरियर के ऊपर, और उसके ऊपर भी इंटेंसिटी अभी ज्यादा होगी अटैक्स की डायरेक्टली एयरक्राफ्ट कैरियर, जबकि दूर खड़ा हुआ है तो जाहिर है ड्रोन्स का स्वॉर्म और शिप्स और मिनी सबमरीन्स का इफेक्टिवनेस वहां तक कम है, शैलो वाटर्स में ज्यादा है अगर वो करीब आए तो। लेकिन ऐसा नहीं है कि शिद्दत कोई कम है, अभी भी ज्यादा है, बहुत ज्यादा है, और इससे ज्यादा होगी। ईरान अपनी जो कार्ड्स हैं उनको अभी पूरा नहीं दिखा रहा है। एक साथ तो अटैक नहीं करेगा। पहले दिन उन्होंने कहा कि हमने जो हमारा जो पुराना स्टॉक फाइल था वो यूज किया है, तो अब देखें क्या होता है आगे जाके। अच्छा, ये बताइए कि अमेरिका की तरफ से खदशात क्या हैं? क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप ने ये कहा कि अगर मामला रुक गया तो ठीक, बसूरत दीगर अगर हमला ईरान ने दोबारा किया तो उस पर ऐसे हमले किए जाएंगे जिसकी नज़ीर नहीं मिलती। तो अब क्या अभी भी समझते हैं ये प्रेशर टैक्टिक है, नफसियाती दबाव बढ़ाने का एक हरबा है, या फिर आप ये समझते हैं कि जितना बड़ा नुकसान हो चुका उसके बाद इन नुकसानात के हवाले से अलार्मिंग सिचुएशन मजीद ऊपर जाएगी? डोनाल्ड ट्रंप क्या कह रहा है कि हमला किया? तो भाई हमला तो अभी भी चल रहा है। अभी रिपोर्ट आई है कि यूएस सोल्जर्स जो हैं वो मरे हैं वहां पे, तो हमला करेगा नहीं, ईरान तो हमला कर रहा है, और आईआरजीसी ने बोल दिया है, और यहाँ पे कमांडर्स ने बोल दिया है कि हमला नहीं रुकेगा, इट विल बी अनइंटरप्टेड। तो ट्रंप अभी जाहिर है जो एक्सपेक्टेशन थी ट्रंप की, उनको लग रहा था कि हम अटैक करेंगे तो डिसीजन मेकिंग, जैसा कि आपने बड़ा ब्यूटीफुली पुट डाउन किया, कि डिसीजन मेकिंग जो है वो डिसरप्ट होगी, कोई अटैक नहीं होगा, रिटेलिएशन नहीं होगी। साथ ही साथ जो प्रोटेस्टर्स जो नजर आ रहे थे इतने अमेरिका की मीडिया पे, वो सब बाहर आ जाएंगे और सेलिब्रेट कर रहे होंगे जैसे मुल्कों में नजर आता है। वो कुछ भी नहीं हुआ जो एक्सपेक्ट किया था डोनाल्ड ट्रंप ने। तो जाहिर सी बात है अब वो थोड़ा बैक प्ले करने के लिए इसको कह रहा है कि जी नई हुकूमत आती है तो हमें पता है कि वो हम अच्छे लोग भी हैं उनके अंदर। रिजीम चेंज का जो कॉन्टेक्स्ट है वो चेंज हो रहा है आहिस्ता आहिस्ता, आपको नजर आ रही होगी ये चीज चेंज होती भी। और साथ ही साथ एक डर भी नजर आ रहा है कि अगर प्रोलॉन्ग हुआ, जो कि होगा, क्योंकि ईरान के लिए इतना नुकसान नहीं है अटैक करते रहना जितना अमेरिका के लिए है, क्योंकि उसके बेसिस यहाँ पे हैं, वल्नरेबिलिटीज ज्यादा हैं। तो अगर ये कंटिन्यू हुआ तो जाहिर सी बात है ये तो बड़ा नुकसान है, और अमेरिका इस वक्त फंसा हुआ है इस सिचुएशन के अंदर, और निकलना इतना आसान नहीं है, क्योंकि आयतुल्ला खामनाई को इन्होंने जो टारगेट किया है वो बहुत एक अनइमेजिनेबल, एक शॉकिंग स्टेप था, जो किसी ने नहीं सोचा था कि पॉसिबल इतनी बड़ी बेवकूफी अमेरिका जो है वो करेगा, और ये भुगतेंगे। अच्छा, आप क्या समझते हैं कि भुगतने में और कौन कौन भुगतेगा? क्या हम इसे ये कह सकते हैं कि मशरक़ वस्ता एक नई जंग की लपेट में आ चुका है जिसका दायरा कार दिनों या हफ्तों तक नहीं बल्कि महीनों तक फैलाया जाएगा? बिल्कुल मुमकिन है। मेरी नज़र में तो ये नहीं रुकेगा अभी। भले वो लोग कह दें कि नहीं जी हमारे पास अटैक ना करें, हम लोग रुक चुके हैं, भले जो भी हो, मुझे नहीं लगता कि ईरान इतनी आसानी से रुकेगा। एक बहुत बड़ा हादसा हुआ है। लोगों को कोई इस वक्त रोटी की या पैसे की टेंशन नहीं है, उनको सिर्फ बदले की फिक्र है कि बदला जो है वो ईरान ले, पूरी तरीके से शिद्दत के साथ ले। और बड़ा गुस्सा लेके सब्र के साथ लोग बैठे हुए थे कासिम सुलेमानी की शहादत के बाद, और सैंक्शंस के बावजूद, और जंगों के बावजूद, प्रोपागेंडा के बावजूद। बड़ा गुस्सा है लोगों के अंदर जो सारा निकलने वाला है, और वो निकलेगा। ये जंग रीजनल थी नहीं, हो नहीं सकती है, और मेरे ख्याल में ये और ज्यादा बढ़ेगी। अच्छा, आपने कासिम सुलेमानी का हवाला दिया। अब कुद्स फोर्स को अगर देखा जाए तो अभी तक उनकी तरफ से या वो मज़ाहमती अनासर जो शाम, लबनान, इराक के अंदर मौजूद हैं उनकी तरफ से रिटेलिएशन नहीं हुई, तो क्या ये समझें कि उनकी कुव्वत या इस्तेदाद के अंदर कोई कमी आ चुकी है, या फिर ये समझें कि देर पा जंग के लिए स्ट्रेटजी नई तरतीब दी जा रही?
मेरे ख्याल में तो जो जैसा कि ईरान ने कहा कि उनको जरूरत नहीं है, उन्होंने हम्म। पिछली दफा भी जब जंग हुई थी उन्होंने मना कर दिया था, बोला नहीं किसी की जरूरत नहीं है, उनको जरूरत नहीं है कुछ भी लेकिन करने की, नहीं, कोई बहरहाल कोई करना एक चाहता एक है तो सवाल करे, पैदा लेकिन होता है कि ईरान जरूरत के नहीं, मतलब इट्स जरूरत। नॉट ईरान के ऊपर डिपेंडेंट नहीं है ये सारी जितनी भी एलाइज हैं, ईरान को डिपेंडेंसी नहीं है उनके ऊपर, अभी भी जो हमले चल रहे हैं वो ईरान ही कर रहा है। और हो सकता है कि वक्त दरकार हो इसमें, और हो सकता है कि रिस्पांस पूरी तैयारी के साथ, क्योंकि कमजोर भी हुई हुई हैं कुछ कुव्वतें, हिजबुल्लाह फॉर एग्जांपल कमजोर हुई हुई है रिलेटिवली, लेकिन जो ग्रुप्स हैं फॉर एग्जांपल यमनी हुती हैं, हम्म। और जो इराक के अंदर अल बदर, हश्द शाबी, जो पॉपुलर मिलिशिया मिलिशिया फोर्सेस मोबिलाइजेशन यूनिट जो हैं हम्म। ईरान के, वो हो सकता है कि तैयारी कर रहे हो और वो कुछ करें। नहीं, मेरा सवाल ये है कि जिस तरीके से ये कहा गया कि हमें ज़रूरत नहीं है, वो उन लोगों को कहा गया जिन वज़राए ख़ारजा ने राब्ता किया, ख़त्ते के दीगर ममालिक को ये पैगाम दिया गया, या अपने उन इत्तहादियों को पैगाम दिया गया? मेरी नज़र में, जो मैं अगर कम इल्मी की बुनियाद पे कहूँ या अपने कम तजर्बे की बुनियाद पे कहूँ, मेरी नज़र में वो उन लोगों को पैगाम दिया गया जो कुव्वतें बीच में आई और उन्होंने कहा कि सुलह सफाई करवा लेते हैं, मामले को यहाँ पर रोक लेते हैं। तो क्या ये पैगाम उनको था या फिर वो प्रॉक्सी ग्रुप्स को था? देखें, ये पैगाम मेरे ख्याल में प्रॉक्सी ग्रुप्स तो मैं नहीं कहूंगा, रेजिस्टेंस ग्रुप्स हैं, वो हम्म। इंडिपेंडेंट हैं, उनका सपोर्ट जरूर ईरान ने किया हम्म। ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड्स पे और मोरल ग्राउंड्स पे। तो मेरे ख्याल में पैगाम तो जाहिर है उन्हीं मुल्कों के लिए, कि दूसरे मुल्कों के लिए, दुश्मन ममालिक के लिए है कि हमें किसी की जरूरत नहीं है, और एट द सेम टाइम प्रैक्टिकली भी नजर आ रहा है कि वो जो ग्रुप्स हैं उनको मना कर दिया है ईरान ने, क्योंकि हम्म। इन्फ्लुएंस बहुत ज्यादा है ईरान का इन ग्रुप्स के ऊपर, लेकिन ईरान ने शायद मना कर दिया इन ग्रुप्स को कि आप एक्शन नहीं लें, अभी हम देख रहे हैं। तो मुझे नहीं लगता कि इनकी जरूरत पड़ सकती है इस मामले में। अच्छा, एक चीज़ ये बताइए कि ये बात किस हद तक सच्ची हो सकती है? ओमानी वज़ीर ख़ारजा ने पहले हमले के फ़ौरन बाद ये कहा, क्योंकि इब्तदाई तौर पे तो हमें ये पता था कि 3.5% या 3.6% एनरिच्ड यूरेनियम के ऊपर ईरान जो है वो आमादगी का इजहार कर चुका था। ओमानी वज़ीर ख़ारजा कहते हैं कि वो 0% के ऊपर भी आमादगी का इजहार कर चुका था, लेकिन उसके बाद हैरत ये है कि विद इन आवर्स जो है वो हमला कर दिया जाता है। क्या इसमें सदाकत हो सकती है कि 0% के हवाले से ईरान ने जो है वो ग्रीन सिग्नल दिया हो? देखिए, स्टॉक पाइलिंग का बोला है ओमानी जो वजीर खारजा हैं, उन्होंने स्टॉक पाइलिंग का बोला है, हाँ। 0% स्टॉक पाइलिंग का। इनरिचमेंट का जो राइट है वो अलग है, स्टॉक पाइलिंग हाउएवर दूसरी चीज़ है, डाइल्यूशन अलग चीज़ है। तो मुझे नहीं लगता कि ईरान 0% इनरिचमेंट में माना होगा ऑनेस्टली स्पीकिंग, बट ऑफर जरूर की होगी, हो सकता है, ताकि ये दिखा दें कि भाई हमने पूरा चांस दिया है आपको डील करने के लिए विद इन रीजनेबल ग्राउंड्स, और देख लिया आपने कि उसका नतीजा क्या था। यानी 0% पे आमादगी का इजहार किया जा सकता है मुज़ाकरात की टेबल पे आने के लिए, लेकिन बकौल जिस तरह रशिया का ये कहना है कि पीठ में छुरा घोंपा गया है ईरान के, तो अब इस जंग का दायरा कार वसी होगा। एक क़यादत के नाम के चले जाने के बाद ईरान की मज़ाहमत जो है वो कम होती हुई दिखाई नहीं दी कि आयतुल्लाह अली खामनाई मौजूद ना हो, डिफेंस मिनिस्टर मौजूद ना हो, पासदारान इनकलाब के सरबराह मोहम्मद पाकपूर मौजूद ना हो, मुशीर आला अली शमखानी मौजूद ना हो, लेकिन इसके बावजूद भी कमांड चेन जो है वो इतनी मुस्तैद हो कि जवाबी तौर पे अहदाफ को लॉक करके हमले कर दिए जाएं, और उसके बाद इस जंग के हवाले से सबको यह पैगाम दे दिया जाए कि हमें किसी की मदद की ज़रूरत नहीं है, हम जवाब देने की पूरी सलाहियत रखते हैं। तो देखना यह है कि आने वाले दिनों में यह दायरा किस हद तक वसी होता है। बहुत शुक्रिया जॉन हुसैन इस हवाले से अपना वक्त देने के लिए।